अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशन का लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिफ्लेक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट इज सीकम, सेकंड पार्ट इज क्लोन एंड थर्ड पार्ट इज रेक्टम। सीकम देखें, सीकम इज पाउच दैट फॉर्म द टी जंक्शन विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। टी जंक्शन विथ स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स, जंक्शन मीन्स हम कह सकते हैं एक जोड़, एक पॉइंट्स जहाँ पे दो चीज़ें मिल रही है। तो ये सीकम पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ पाउच फॉर्म में टी जंक्शन बनाता है। सेकंड पार्ट इज़ क्लोन। क्लोन क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है और फिजिस सॉलिड जो मीन्स फूड होता है फिजिस बनाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो क्लोन वाटर इज़ अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। क्या होता है, वहाँ से वाटर क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड। सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसिस। जो सॉलिड रिमेन्स, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो क्या बना देती है, फीसिस। फीसिस इज़ अ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी फूड में लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। अगर लिक्विड की बात की जाए तो वो क्या है, वो लिक्विड क्या है, यूरिन बना देती हैं। और जो सॉलिड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो क्या बना देता है, फीसिस बना देता है। फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ दी अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इसमें मेनली क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद होता है। फीसिस में कुछ स्लफ्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्लफ्ड ऑफ मीन्स कि इसके अंदर अनइम्पोर्टेंट सेल हम कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फीसिस में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पोर्शन इज रेक्टम। फीसिस आर टेम्परेली स्टोर इन अ रेक्टम। जब फीसिस है वो थोड़ी टेम्परेली मीन्स के आर्जी तौर पे कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर होती हैं। व्हेन दी रेक्टम इज़ फुल ऑफ विद द फीसिस, जब ये फीसिस से बढ़ जाता है रेक्टम, इट गिव राइज टू अ रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन फॉर डिफिक्शन। क्या करता है, ये एक रिफ्लेक्स राइज करता है, ये एक सेंस क्रिएट करता है और एनस इस क्या है, रेक्टम की ओपनिंग है जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होगा। रेक्टम, दिस रिफ्लेक्स इज़ कॉन्शियसली इनहेबिटेड इन अडल्ट्स। अगर अडल्ट्स की बात की जाए तो उसमें ये रिफ्लेक्स क्या होता है, वो कॉन्शियस इस रिफ्लेक्स को की सेंस ले लेते हैं, उनको ये रिफ्लेक्स आती है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के अंदर ये सिस्टम क्या है, इनवॉलंटरी है, मीन्स के अंडर कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ अंडर कंट्रोल नहीं वो क्या आ रही है, इनवॉलंटरी। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनमें ये सिस्टम क्या है, वॉलंटरी है, उनके अंडर कंट्रोल है। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। कहते हैं कि ड्यूरिंग ग्रोथ, जैसे ही बच्चों की ग्रोथ होती है तो वो इस रिफ्लेक्स को सेंस करना शुरू कर देते हैं और उनका ये रिफ्लेक्स क्या होती है, उनके अंडर कंट्रोल होती है। अगर क्लोन की बात की जाए तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, स्लफ्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर। ये बैक्टीरिया के लिहाज से अगर देखा जाए, मैनी बैक्टीरिया लिव इन कॉलोन, दे प्रोड्यूस विटामिन के। ये विटामिन के प्रोड्यूस करती हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर दी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और ये विटामिन किस लिए ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है, अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। सीकम के ब्लाइंड एंड पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन कॉज सीवियर पेन। अगर अपेंडिक्स में कोई भी हमारा फूड पार्टिकल्स चला जाता है तो वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है, सीवियर किस्म की पेन होती है। दी इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव सर्जिकली। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेट करवा के बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। अदरवाइज इट में ब्रस्ट एंड इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड इन एब्डोमेन। अदरवाइज़ अगर इसको सर्जिकली रिमूव नहीं किया जा रहा तो वो कहती है, ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है और उसमें जितना भी मटीरियल होता है वो सारा क्या होता है, पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड हो जाता है।
तो इसको क्या करते हैं, अपेंडिक्स का जो ऑपरेट करवाते हैं वो इसी चीज़ के, जब अपेंडिक्स में फूड पार्टिकल्स चला जाता है तो वो उसमें इन्फेक्शन काज हो जाता है और स्वेयर पेन होती है, तो उसको सर्जिकली ऑपरेट करवा के रिमूव करवा दिया जाता है ताकि कोई और इन्फेक्शंस काज ना हो।